दहशतगर्दों का अम पर फिर वार। मस्तोंग में डिप्टी चेयरमैन सेनेट के काफिले पर खुदकुश हमला कर दिया गया। अब्दुल गफूर हैदरी दस्तारबंदी तकरीब में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। बमबार ने मोटरसाइकिल गाड़ी से टकरा दी। जेजुआई कोयटा के नायब अमीर कुदरतुल्ला लहरी, मौलाना के ड्राइवर और ASI समेत 25 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी। मौके पर 20 बंदे शहीद हो गया, बाकी जख्मियों का अभी तक तादाद मालूम नहीं कितना है। कम 20-25 जख्मी उधर अस्पताल मुंतकिल किया था और शहीद भी ज्यादा है। हैदरी साहब अपने गाड़ी में बैठ के रवाना हो गया तो इसी में धमाका हो गया और हम उसके पीछे तो उसके बाद पता नहीं चला कि क्या क्या हुआ। धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी और चीखों पुकार, लोग जाने बचाने के लिए दीवानावार भागते रहे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे फैसल मन्नान समेत 35 जख्मी। धमाके में 10 से 12 किलो मवाद इस्तेमाल किया गया। वाक़े के बाद कोयटा समेत दीगर शहरों में सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई, बाजार बंद। गफूर हैदरी साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, वो पाकिस्तान की पार्लिमान के एक अफसर हैं, लिहाजा उन पे हमला पाकिस्तान की पार्लिमान पे हमला है। सेनेट का माहौल सोगवार, शोहदा के लिए फातेह खानी। चेयरमैन रज़ा रब्बानी कहते हैं कि दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से हमें दबाया नहीं जा सकता। मीर हासिल बजिंजो ने मस्तोंग और कल्लात में फौरी ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। चोटें आई लेकिन ठीक हूं, धमाका शदीद था, गाड़ी के शीशे टूट गए। अब्दुल गफूर हैदरी की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लिमान पर हमला करार दे दिया। इतवार को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। इस तरह का कोई वाक़या ज़ाहिर है कि किसी एक फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पूरी कौम पर हमला होता है। इतवार के रोज़ पूरे मुल्क में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन कौम को साथ लेकर यौम एहतजाज मनाएगी। पनामा केस पर बनी JIT के बड़े फैसले, वजीर आजम और उनके बच्चों के गैर मुल्की अकाउंट्स असासों की जांच पड़ताल के लिए गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात ली जाएंगी। टीम को इलेक्शन कमीशन की जानिब से भिजवाया गया रिकॉर्ड मौसूल। मालूमात के तबादले का 2 तरफा मुआहिदा न होने से बरतानिया और दीगर ममालिक से मालूमात के हसूल में दुश्वारी का सामना। बेटी को बचाना है, जिस तरह डॉन लीग सारा है बेटी को बचाने, बेटी के बचाने पे ये परवेज रशीद साहब, तारिक फातमी साहब और राव तहसीन साहब कत्ल हो गए हैं, मारे गए हैं। न्यूज लीक्स पर ऑपोजिशन की सेनेट में दुहाइयां। बैरिस्टर जावेद अब्बासी ने मामला खुश असलूबी से तय पाने को जमहूरियत की फतह करार दिया तो एतजाज एहसन का पारा चढ़ गया। बोले, वजीर आजम की साहबजादी को बचाने के लिए हुकूमत ने बकरे कुर्बान किए। धुआंधार तकरीर के दौरान 2 चौधरियों में टकराव होते होते रह गया। वजीर दाखिला जवाब देने की बजाय खामोशी से चले गए। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव का मामला, पाकिस्तानी हुकाम की आलमी अदालत इंसाफ में मौक़िफ़ पेश करने के लिए मुशावरत। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ की अटॉर्नी जनरल से मुलाकात, केस पर तफसीली गुफ्तगू। पाक भारत जोड़ी की प्रेम कहानी में रोज नई कहानी। डॉक्टर उज़्मा का एक बार फिर पाकिस्तानी शौहर के साथ रहने से इनकार। वतन वापसी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी। उधर अदालत में भारतीय सिफारतकार को झाड़ पड़ गई। मोबाइल फोन से तस्वीर बनाने की कोशिश पर जज बरहम। यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है जिसकी तस्वीर बना रहे थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। अदालती अमले ने मोबाइल जब्त कर लिया, मुआफी मांगने पर वापस मिला। 10 बरस हो गए करारदाद खेलते हुए, 11वें बरस कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जाएं।
लोगों के चेहरे से नकाब उठे। जो इस्लामाबाद से लेकर कराची तक इसमें शरीक था कि कौन कौन असलहा रख रहा था, असलहा लाया था। 12 मई के 52 शोहदा को इंसाफ दिया जाए। फैसल सब्जवारी का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। सिंध असेंबली में साहनी के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। फारूक सत्तार ने साहनी की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं वाक़े पर तमाम सियासी जमातें पॉइंट स्कोरिंग में लगी रही। जमाता फिर बड़ा पिटना जित जावे साडी तहरीक अज मेरा जी करदा ए। इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नू, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नू जी करदा। जलसों का मौसम। तहरीक इंसाफ ने सियासी हरीफों पर गोलाबारी के लिए सरगोदा में मैदान लगा लिया। कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह पहुंच गई। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। कप्तान कुछ देर में अपने मखसूस अंदाज में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। 10 अरब रुपए की पेशकश का मामला ठंडा ना हुआ। वजीर आला पंजाब के बाद हमजा शहबाज भी कूद पड़े। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। बेबुनियाद इल्जामात से खानदान की पगड़ी उछाली गई। इमरान खान माफी मांगे या 10 अरब का बंदोबस्त करें, नोटिस में मौक़िफ़। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वज़राए आला समेत वफ्द के हमरा चीन पहुंच गए। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। सीपैक के हवाले से मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। आप मलंग आदमी, आपकी जगह पीपल्स पार्टी में है। आसिफ अली जरदारी की रियाज पीरजादा को जाला बनाने की भरपूर कोशिश। मुलाकात की ख्वाहिशात का इजहार किया। आपसे ताल्लुक है, जमजम आए, लेकिन पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं। मतवाले का साबिक सदर को जवाब। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमरीकी फौजी हुकाम का GHQ में इजलास। दाइश को शिकस्त देने के लिए मिलकर कोशिश करने की जरूरत पर गौर। ISPR का कहना है कि दो तरफा मुज़ाकरात ने सैफ फरीकी इजलास को कामयाब बनाया। मशाल कत्ल केस, वालिद ने तफ्तीश पर उंगलियां उठा दी। कहते हैं पुलिस ने अदाकार पकड़े। हिदायतकार और सहूलतकार भी गिरफ्त में लाए जाएं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। भारत की जग हसाई। अमरीकी जरीदे द टाइम्स की रिपोर्ट में मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। रिपोर्ट में लिखा कि मकबूजा कश्मीर के नौजवानों में आजादी की तड़प दबाई नहीं जा सकती। जिद्दोजहद फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी। इंतहा पसंदी की वजह से कश्मीर भारत के हाथ से निकल रहा है। गुर्दा स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। FIA का मरी के होटल पर छापा। सरगना साकिब खान को 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पहले वादी कैलाश में रोपोश हुए, वहां से फैसलाबाद और फिर छुपते छुपाते मरी निकल लिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज के अफसोसनाक वाक़े से। अहम खबर मस्तूंग में फिर दहशतगर्दों का वार। डिप्टी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले पर खुदकुश हमले में 25 अफराद जाँ बहक, मौलाना समेत 35 अफराद जख्मी हो गए। आपको बताते चले कि जाँ बहक अफराद में JUI कोयटा के नायब अमीर हाफिज कुदरतुल्ला लहरी, डायरेक्टर सेनेट इफ्तिखार मुगल और मौलाना के ड्राइवर भी शामिल थे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले को दस्तार बंदी की तकरीब से वापसी पर निशाना बनाया गया। मस्तोंग में फिर दहशतगर्दों का वार। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले पर खुदकुश हमला। दहशतगर्दों के वार ने मस्तूंग को खून में नहला दिया। पुलिस के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट
मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मस्तूंग में जलसा दस्तार बंदी में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे कि उनकी गाड़ी के करीब धमाका हो गया। धमाके के बाद अफरा तफरी फैल गई और जख्मी अफराद मदद के लिए पुकारते दिखाई दिए। जब ये गफूर हैदरी साहब निकल गए तो उसके बाद फौरन उसके साथ रजाकार भी था, वो थोड़ा सा आगे हो गया, बस खुदकुश हुआ, हमला हो गया। खाने के लिए जा रहे थे, हमारे सरदार सालिम अहमद मेंगल उसके घर पे खाना खाने वहीं उसकी बैठक पे जा रहे थे, तो इसी में हैदरी साहब अपने गाड़ी में बैठ के रवाना हो गए, तो इसी में धमाका हो गया। वाक़े की इतला पर पुलिस और एफसी पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल में जुए में मालूम हुआ तो हमने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेसिटी है कि हम इनकी इलाज मुआलजा कर सकें और कर रहे हैं। हमले में जख्मी होने वाले मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की हालत खतरे से बाहर है। वहाँ खुदकुश हमला हुआ। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को अब वहाँ से कोयटा शिफ्ट किया गया है, वहाँ CMH में। धमाके में जाँ बहक होने वालों में JUI कोयटा के नायब अमीर हाफिज कुदरतुल्ला लहड़ी शामिल हैं। DPO मस्तूंग के मुताबिक धमाका खुदकुश था। धमाके में एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा फैसल मन्नान भी जख्मी हुए। DIG कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा की हिदायत पर स्पेशल ब्रांच और CTD टीमें मस्तूंग रवाना कर दी गईं। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है धमाके में 10 से 12 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। मस्तूंग में काफिले पर हमला करने वाला मोटरसाइकिल पर सवार था। DPO मस्तूंग के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने मोटरसाइकिल गाड़ी से टकरा दी। खुदकुश हमलावर के आज़ा CMH कोयटा मुंतकिल कर दिए गए हैं। खुदकुश हमलावर ने मोटरसाइकिल गाड़ी से टकरा दी। DPO मस्तूंग का ये कहना है हमले में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक आपको अपडेट करें, खुदकुश हमलावर के आज़ा मिल गए, CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना गफूर हैदरी धमाके में जख्मी हुए। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में उनका कहना था कि चोटें आई हैं मगर ठीक हूं, धमाका शदीद था, मेरी गाड़ी तबाह हो गई। बिल्कुल, आपको बता चले कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी धमाके में जख्मी हुए। उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू भी की और इस गुफ्तगू में उनका कहना था कि चोटें आई हैं मगर मैं ठीक हूं। उनका यह भी कहना था कि धमाका शदीद था और मेरी गाड़ी बिल्कुल तबाह हो गई, लेकिन मैं खैरियत से हूं। ऐसा कहना था मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का एक्सप्रेस न्यूज से बात करते हुए। खुसूसी गुफ्तगू की मौलाना गफूर हैदरी जिनके काफिले पर यह धमाका किया गया और उन्होंने कहा कि चोटें आई हैं मगर मैं ठीक हूं, धमाका शदीद था, गाड़ी तबाह हो गई। ये कहना था डिप्टी चेयरमैन सेनेट का। अहम खबर, जमीयत उलमा इस्लाम फे का इतवार को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इतवार को कौमी सतह पर सोग मनाएंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करने वालों का तहफ्फुज करे। जबकि चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का इस मौके पर कहना था कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर हमला पाकिस्तान की पार्लिमान पर हमला है। मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से उनका यह कहना था कि इतवार को मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा अब, और इतवार को कौमी सतह पर सोग मनाएंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर खुदकुश हमले के खिलाफ इतवार को मुल्क भर में यौम सोग बनाने के लिए एहतजाज की कॉल दी थी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ऐसे हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के आईन के साथ खड़ी है, कानून के अमलदारी के साथ हम खड़े हैं। इस किस्म के वाक़यात हमारे सफ़र को मुतासर नहीं कर सकते। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी का कहना था कि पाकिस्तान में क़याम अमन और आईनो कानून की बालादस्ती की जंग जारी रहेगी। उन पे हमला पाकिस्तान की पार्लिमान पे हमला है और पाकिस्तान की पार्लिमान पे हमला जो है वो रियासत पाकिस्तान पे हमला तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान को इस वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल टेररिज्म का
जो है वो सामना है। हमें एक मुतबादिल पैराडाइम जो है वो डेवलप करनी होगी, जो बदकिस्मती से अभी तक हम करने में नाकाम रहे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि ऐसे वाक़यात पर कौमी यकजहती की ज़रूरत है, लेकिन मुल्क की नुमाइंदगी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको खबर दें, इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान से इजहार यकजहती के लिए पहुंचे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहुंचे हैं मौलाना फजलुर रहमान से इजहार यकजहती के लिए। इस्लामाबाद से मनाजिर आप देख सकते हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के काफिले पर हमले की मजम्मत। मुलाकात के लिए वो मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंचे हैं और ये मुलाकात अब भी जारी है। अफसोसनाक वाक़या आज मस्तूंग में पेश आया, जिसके बाद मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से बयानात सामने आए और अभी आसिफ अली जरदारी भी मौलाना फजलुर रहमान से इजहार यकजहती के लिए पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं, पनामा लीक्स पर बात करते हैं और बड़ी खबर देते हैं आपको कि JIT का इजलास हुआ। वजीर आजम और बच्चों के गैर मुल्की अकाउंट्स और असासों की जांच पड़ताल के लिए गैर मुल्की माहिरीन की खिदमत लेने का फैसला कर लिया गया है। जराए के मुताबिक मालूमात के तबादले का मुआहिदा न होने से JIT को बरतानिया और दूसरे ममालिक से मालूमात के हुसूल में दुश्वारी का सामना है। वजीर आजम और उनके बच्चों के गैर मुल्की अकाउंट्स की जांच पड़ताल की जाएगी। मुआहिदा न होने पर बरतानिया और दीगर ममालिक से मालूमात के हुसूल में दुश्वारी का सामना है। तहकीकाती टीम को इलेक्शन कमीशन की जानिब से भिजवाया गया रिकॉर्ड भी मौसूल हो गया। सेनेट इजलास में न्यूज लीक्स पर एतजाज एहसन का पारा हाई। कहते हैं वजीर आजम की साहबजादी को बचाने के लिए हुकूमत ने बकरे कुर्बान किए। धुआंधार तकरीर के दौरान दो चौधरियों में टकराव होते होते रह गया। वजीर दाखिला जवाब देने की बजाय खामोशी से चले गए। सेनेट इजलास था ये जिसमें न्यूज लीक्स के हवाले से बात हो रही थी और इस पर एतजाज एहसन का पारा हाई हो गया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की साहबजादी को बचाने के लिए हुकूमत ने बकरे कुर्बान किए। न्यूज लीक्स का मामला तो अंजाम को पहुंच गया, मगर दो चौधरियों के मामले ने फिर सेनेट में सर उठा लिया। सेनेट में न्यूज लीक्स पर बहस के दौरान बैरिस्टर जावेद अब्बासी ने मामला खुश उसलूबी से तय पाने को जमहूरियत की फतह करार दिया तो अपोजिशन लीडर एतजाज एहसन सीख पा हो गए। बेटी को बचाना है, जिस तरह डॉन लीग सारा है बेटी को बचाने के, बेटी के बचाने पे ये परवेज रशीद साहब और तारिक फातमी साहब और राव तहसीन साहब कत्ल हो गए हैं, मारे गए हैं। उस तरह उस वक्त उसको बचाना। शेख आफ्ताब बहस समेटने उठे तो ऑपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। चेयरमैन रजा रब्बानी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि चौधरी निसार को इजलास में आना चाहिए था। इस दौरान वजीर दाखिला भी सेनेट में आ गए। एतजाज एहसन ने एक बार फिर तकरीर शुरू की और हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। इनको चाहिए ये पेश करें, सारे वो दस्तावेजात पब्लिक डोमेन में रखें, हमारे सेनेट के टेबल पे रखें। एतजाज एहसन की तकरीर लंबी होती गई तो चौधरी निसार का सबर जवाब दे गया और वो इजलास से उठकर चले गए। शहरियार खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज का कानूनी वार इमरान खान को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि इमरान खान 10 अरब रुपए की पेशकश के इल्जाम पर 20 दिन में माफी मांगे या 10 अरब रुपए का बंदोबस्त कर लें, ये कहा गया है नोटिस में। और ये भी है कि इससे पहले शहबाज शरीफ भी 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज का कानूनी वार। शेख रशीद का सरगोदा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब। कहते हैं न्यूज लीक्स में इसमें बड़े मुजरिमों को बचा लिया गया, कौमी सलामती को वजीर आजम हाउस से बदनाम किया जा रहा था। बिल्कुल, इसाक डार वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ऐसा कहना था शेख रशीद का। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब आपने कतरियों की भी नाक कटवा दी। नंदीपुर और कायदे आजम सोलर प्लांट का सौदा कर दिया गया। शेख रशीद ने खिताब किया सरगोदा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में।
मुल्क के 2 अहम वजीर और एक हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट कौमी सलामती के खिलाफ गद्दारी करते हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलव्वस पाए गए हैं। और बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान मीडिया टॉक कर रहे हैं। जिम्मेवारी है और उनकी कोताही है कि ऐसे अजीम शख्स को और उनके साथ जो दोस्त थे उनके साथ ये वाक़या पेश आया है। मैं समझता हूँ ये हुकूमत की गफलत है और उनको मैं इसका रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ। वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं और उनको इसका हिसाब भी देना चाहिए। मैं समझता हूँ मौलाना साहब को उनके खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए और हम मौलाना साहब के साथ हैं हर तकलीफ़ में, हर मुसीबत में। और जिस तरह मौलाना साहब कहते हैं और जिस तरह मैंने हमेशा कहा है कि हर तकलीफ़ के बावजूद भी हमें पाकिस्तान खपे। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। अफसोस कि हम कौमी बयानियाँ नहीं दे सके। सेनेट में भी यही बात की और आज मौलाना साहब के साथ पार्लियामेंट राज्य में भी यही बात की। किस तरह हम कौमी बयानियाँ कौम के सामने रख सकें? हम ये बात कहते तो हैं कि हम कौमी बयानियाँ दे नहीं सके, प्रैक्टिकल स्टेप्स हम क्यों नहीं ले पाए? वजह ये कि हमें अपने पॉलिटिकल फोर्सेस में और अवाम में दूरी है, हमें हमआहंगी नहीं है। अगर हम सब कौम एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जाए तो कोई वजह नहीं है कि ये वाक़यात हो। आप क्या समझते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद कर सकती है गवर्नमेंट? भाई साहब कोशिश तो कर रही है गवर्नमेंट, मगर और फोर्सेस भी हैं जो इसका प्रैक्टिकल स्टेप है वो भी कोशिश कर रही हैं। हमने भी अपने दौर में कोशिश की। पूरा स्वात ऑपरेशन आपके सामने हुआ, उसका इफेक्ट भी आपने देखा। फिर क्या वजह है कि वो आज नहीं हो सकता? जनरल अब्दुल कादर साहब भी आपसे मिले हैं और जो आसिफ साहब बात कर रहे हैं कि हुकूमत जिम्मेदार है। यकीनन पहले भी आपको याद है जब आप पे हमले हुए थे, आपने हमारे से गुफ्तगू की और आपने कहा जो निसार अली खान साहब को ये रिपोर्ट दी है, वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं। आज उन्होंने कोई यकीन दहानी, कोई ठोस बात की है कि हम इस सिलसिले में कुछ करेंगे या माजी कैसी बात होगी? देखिए, इस वक्त तो हमारे पास जो दोस्त आ रहे हैं, हमारे मोहतरम कायदीन यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, मुआज़्ज़ज़ शख्सियात आ रही हैं और जिस तरह वो हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, तो सरदस्त मैं सिर्फ अपनी गुफ्तगू इजहार तशक्कुर तक महदूद रखना चाहता हूँ। वो जिस अंदाज के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जैसे कि आसिफ जरदारी साहब ने भी फरमाया। अभी आपको लिए चलेंगे बराह रास्त सरगोदा, जहां तहरीक इंसाफ ने मैदान सजाया। इमरान खान खिताब कर रहे हैं जलसे से। सियासी शऊर रखने वाले पाकिस्तानी, मैं तो अपनी बहनों पे, अपनी ख्वातीन पे हैरान हूं, बच्चियों पे हैरान हूं। सबको, और ये अल्लाह का खास शुक्र है, पाकिस्तानियों खास शुक्र है कि सारे पाकिस्तान के तबकों को पता चल गया है कि हमारे अजीम मुल्क से किस तरह के जुल्म हो रहे हैं। तो मैं यहां अभी जब तकरीरें हो रही थी तो मैं ये छोटी छोटी बच्चियों को देख रहा था, तो मेरे दिल में कश्मीरी छोटे छोटे स्कूल की बच्चियां जो आज हिंदुस्तान की फौज के सामने खड़ी हुई हैं, मेरा दिल उधर गया कि वो देखें और खामोशी थोड़ी सोचें जरा कि वो कश्मीर की बेटियां जो स्कूल में जाती हैं वो भी आज अपनी आजादी के लिए खड़ी हो गई हैं। जरा एक कश्मीर के लोगों के लिए तालियां बजाएं। 26 साल से वो कुर्बानियां दे रहे हैं, 26 साल से 7 लाख हिंदुस्तान फौज कश्मीर में है और हम हिंदुस्तान फौज
कश्मीर में है और हम खराज तहसीन पेश करते हैं कश्मीर के लोगों को कि वो डरे नहीं, वो हार नहीं माने और याद रखें कोई चीज, कोई दुनिया में ताकत उस कौम को हरा नहीं सकती जो हार नहीं मानती। जिसको हार हरा नहीं सकती, इंशाअल्लाह हमें कश्मीर के लोगों को आजाद होते देखेंगे और वो दिन दूर नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि बजाय हम नारों पे वक्त जाया करें, मैं थोड़ी सी जरा आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूं क्योंकि आजकल लोड शेडिंग की इंतहा है। सारी जगह से, मियां वाली से मुझे खबरें आ रही हैं कि बेचारों का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। लाहौर से खबरें आ रही हैं, मियां चन्नू से खबरें आ रही हैं, सारे पंजाब से, पाकिस्तान से। देहात में 18-18 घंटे लोड शेडिंग और शहर में लोड शेडिंग। तो मैं चाहता हूं कि 4 साल पहले ये जरा देखें कि शहबाज शरीफ लोड शेडिंग के मुतालिक क्या कह रहा था, ये उसकी जुबानी से सुने। पहले ये 4 साल पहले है। के अंधेरे 6 महीने में खत्म ना किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। बिल्कुल। और मैं वादा करता हूं कि 2 साल में बिजली के अंधेरे कम ना किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ये भी नहीं कहा कि अगले 6 महीने में कर देंगे। 6 महीने में खत्म ना किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। बिल्कुल। ये भी नहीं कहा कि हम 1 साल में कर देंगे। 1-2 साल के अंदर जो है लोड शेडिंग भी नहीं कहा कि मैं अगले 2 सालों में, हम 2 साल के अंदर अंदर बिजली ना होने की बिना पर अंधेरे खत्म कर देंगे, इंडस्ट्रीज रात चालू हो जाएगी। तो मैं गलती कहता। बिल्कुल ये नहीं कि मैं गलत बात करूं, सिर्फ वोट लेने की, वोट गलत बात से जो है वो करके ले। अगर ये मेट्रो बस 10 महीने में बन सकती है तो बिजली क्यों दूर हो सकती है, तो बिजली क्यों दूर हो सकती है। मेट्रो बस उस मालिक ने 10 महीने में बनाई, बिजली क्यों लगाएगी। जो आज हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान पूरी पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा, अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। ये आपने सुन लिया, देख लिया, सबने तेरे देख लिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपके घर में कोई ऐसी हरकतें करे तो आप डॉक्टर बुलाएं घर में और के नफ्सियाती मरीज है, दिमागी तवाजुन खो बैठा है। यानी कोई नॉर्मल आदमी ऐसी हरकतें कर सकता है? अच्छा इसका नाम हमने बदलना है क्योंकि इसने खुद कहा है कि ये 4 साल पहले इसने कहा कि अगर 6 महीने में बिजली ना आई तो इसका नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा। 4 साल हो गए हैं, क्या नाम रखें इसका? अच्छा सुने 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 सुने, मैं आपको 2 नाम देता हूं। एक इसका नाम हम शाबू रख सकते हैं, शाबू। दूसरा ड्रामा शरीफ, तीसरा शहबाज शरीफ। अच्छा अब हाथ खड़ा करके बताना है कि कौन आप कहते हैं कि इसका नाम ड्रामा शरीफ रखे। शहबाज शरीफ। अच्छा ड्रामा शरीफ। अब से शहबाज शरीफ का नाम हमने ड्रामा शरीफ रख दिया। अच्छा अब जरा दूसरा देखें कि ये जब पाकिस्तान बना था हमारा लीडर था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना।
जब कायदे आजम तकरीर करते थे, पाकिस्तानियों अंग्रेजी में तकरीर करते थे। लोगों को अंग्रेजी नहीं समझ आती थी, लेकिन इस तरह मजबे में जब लोग तकरीर सुन रहे होते थे तो वो कहते थे कि जो भी कह रहा है सच बोल रहा है। सच्चा लीडर था हमारा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, और वो किसकी सुन्नत पे चल रहे थे? दुनिया के अजीम लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको सादिक और अमीन कहते थे। अब मैं ये चाहता हूं कि हम ये देखें, शहबाज शरीफ को तो आपने देख ही लिया, ड्रामा शरीफ। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। सरगोदा में तहरीक इंसाफ का जलसा। शाह महमूद कुरैशी ने डॉन लीक्स रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश करने का मुतालबा कर दिया। अमीर मुकाम की इमरान खान पर कड़ी तनकीद, कहते हैं तहरीक इंसाफ को सूबे में इलेक्शन के रोज एजेंट भी नहीं मिलेगा। और आसिफ अली सरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले पर धमाके की मजम्मत।